यशपाल सैनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, समाज में आपस में ना टकराओ, किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां से 20 साल से लगातार विधायक रहे हमारे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उनका फोटो इसमें पूरे बोर्ड में नहीं है। क्या एक छोटे से नुमाइंदे के चक्कर में किसी नेता ने कह दिया कि मैं दान तब दूंगा जब उस नेता को ना बुलाया जा। इन्हें भाजपा पार्टी के झंडे में इन्हें गणेश भी दिखेगा, इन्हें भोले भी दिखेगा, इन्हें पार्वती भी इसमें दिखा, काली जितनी भी शेरा वाली या पहाड़ों वाली जो भी है ना, सारी भाजपा के झंडे में। 12 तारीख का जो ये विवादित कार्यक्रम रखा गया है वो इस कार्यक्रम में भागीदारी ना करें। लोग जो इन्हीं के परिवार के लोग हैं, चोर लोगों ने नाम भी जारी कर दीजिए। नाम जाहिर है, बकायदा डॉक्यूमेंट से बात करूंगा मैं। ये चोर लोगों ने एक समिति का ट्रस्ट का वो किया। इस वक्त मैं सहारनपुर की सरसावा नगर पंचायत में मौजूद हूँ और पीछे की आप तस्वीरें देखें तो मेरे पीछे एक चौराहे पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और कैमरा पर्सन आपको बोर्ड दिखाएंगे। इस पे साफ तौर से लिखा हुआ है आगामी 12/2/2026 को श्री महाराजा भगीरथ सैनी समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से भूमि पूजन है और एक बड़ा भंडारा का आयोजन किया गया है। लेकिन कुछ सैनी समाज से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के अंदर इस कार्यक्रम को लेकर कुछ ना कुछ नाराजगी है। क्या नाराजगी है उन्हीं से बातचीत करेंगे। कंवरपाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कंवरपाल जी, 12 तारीख का प्रोग्राम है और तमाम महापुरुषों के फोटो लगे हुए हैं, मंत्रियों के फोटो लगे हुए हैं, मौजूदा विधायक के फोटो लगे हुए हैं, फिर आपत्ति किस चीज की है? देखिए, पिछले कई वर्षों से सरसावे का सैनी समाज इस बात के लिए प्रयासरत था कि सरसावे में हमारी भी धर्मशाला हो। उसी प्रयास के चलते नगर पालिका के चुनाव में जो वर्तमान चेयरमैन जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, हम सब लोग सैनी समाज के उनके साथ थे। तो उसमें उन्होंने वादा किया था कि मैं आपकी धर्मशाला के लिए जमीन का इंतजाम करूंगा। हमें भी खुशी हुई कि भाई चलो जमीन मिलेगी तो हम उसमें निर्माण कर लेंगे। अब जब समाज के लोगों ने उस पर दबाव डाला तो उन्होंने जमीन दे दी, लेकिन वो जमीन यशपाल को कुछ लोगों के नाम कर दी गई, एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर। जो यहाँ सरसाया का असली ट्रस्ट था, भगीरथ सैनी सेवा समाज ट्रस्ट, उसको दरकिनार करके नया ट्रस्ट फर्जी बना करके उसके नाम उन्होंने फर्जी तरीके से पारिवारिक लोगों का नाम बनावा ले लिया। तो यहीं से विवाद शुरू होता है। समाज के लोगों की इच्छा थी कि तमाम सैनी समाज के लोग इस क्षेत्र के, देहात के और कस्बे के एक भव्य धर्मशाला का और भगीरथ मंदिर का निर्माण करावें। लेकिन यशपाल की हठधर्मिता के चलते और अलग फर्जी संगठन बनाने की वजह से ये तमाम विवाद पैदा हुआ। अब विवाद इस कदर पहुंच गया कि ये शिलान्यास जो 12 तारीख का आप बोर्ड दिखा रहे हैं, ये 12 तारीख में विवादित शिलान्यास है। इस क्षेत्र के सैनी समाज के लोग नहीं चाहते कि विवादित तरीके से सरसावे में भगीरथ मंदिर बने और सैनी समाज की धर्मशाला बनने से पहले विवादित हो। मेन पॉइंट यह है कि ये इसके विवादित होने का कारण यह है कि जो असली ट्रस्ट था उसको दरकिनार करना ही सबसे बड़ी वजह बनी। दूसरी बात, लोगों से जो पैसा इकट्ठा किया गया क्षेत्र के, वो बिना रसीद के इकट्ठा किया गया, उसका कोई ब्यौरा नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी बात यह है कि उसमें उन्होंने बैनावे में खुलवाया कि इस जमीन का जो चेयरमैन साहब द्वारा हमें सैनी समाज के लोगों को दी गई, इसका उपयोग भविष्य में बदला जा सकता है और अगर जरूरत पड़े तो इसे बेचा भी जा सकता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो जमीन है, ये जमीन बनने से पहले इस पे गलत निगाह लोग रखते हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, और हमें उम्मीद है कि भविष्य में ये बिकने के कगार पे है बनने से पहले। इसलिए इस भूमि को विवादित घोषित करते हुए इस समाज के लोगों ने निर्णय लिया। कैसे कह सकते कि मामला कोई कोर्ट में तो निलंबित नहीं है कि आप विवादित कह सकते हैं उसको? विवादित इसीलिए है कि समाज के लोगों को ना उसमें बुलाया जा रहा और ना समाज के लोगों की भागीदारी है। समाज के लोगों के फोटो तो बहुत लगे हुए। नहीं, ये फोटो तो अब लगे, इससे पहले का बोर्ड अगर आप दिखाओगे तो उसमें ना किसी महापुरुष की फोटो है और ना सैनी समाज के किसी भी। तो क्या ये रातों रात बदल दिया गया? ये रातों रात बदल दिया गया, ये आज ही बदला गया। लेकिन पोस्टर बदलने से काम चलने वाला नहीं है। अब इस जो पुराना ट्रस्ट यहाँ है उसके पास 100 गज जमीन है। उस 100 गज जमीन का उद्घाटन शिलान्यास 11 फरवरी को 10 बजे उस 100 गज जमीन पर किया जाएगा।
11 तारीख को जो आप कार्यक्रम बता रहे हैं, क्या उसके भी पोस्टर आपने पूरे शहर में लगवा दिए? पोस्टर सूचना सबको दे दी गई कि 11 तारीख में शांति धाम रोड पे एक 100 गज में एक धर्मशाला का शिलान्यास किया जाना है। अब मैं इस विवादित जमीन के लिए अपने क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों और सैनी समाज के जो वीआईपी और नेता हैं उनसे कहना चाहता हूं कि 12 तारीख का जो ये विवादित कार्यक्रम रखा गया है वो इस कार्यक्रम में भागीदारी ना करें, क्योंकि विवादित कार्यक्रम में भागीदारी करने का मतलब है कि समाज का विभाजन किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने इस समाज के विभाजन की कोशिश की तो 12 तारीख में उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। चलिए फिर आपके पास लौटूंगा। सोनू भाई आप आगे आ जाइए। अभी इन्होंने तो कहते हैं कि विवादित कार्यक्रम है, लेकिन समाज का है, फिर आपस में जातीय टकराव क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले विवादित क्यों है इस घटनाक्रम को मैं बतौर साक्ष्य के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ। हमारी इससे पहले एक सरसावगे सभी सैनी समाज के लोगों की लगभग 17 साल से एक ट्रस्ट चल रही थी, भगीरथ सैनी सेवा ट्रस्ट, जिसके नाम से यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे, आपस में प्यार था। तो उस ट्रस्ट को दरकिनार करते हुए, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, एक नई ट्रस्ट बनाई गई, एक चोर समिति कह सकते हैं उसे, एक चोर समिति बनाई गई और उस ट्रस्ट में अपने परिवार के लोगों को नाम लिया गया। ये देखो, मैं आपको दिखा दूं मीडिया के माध्यम से, ये एक 3 लोग जो इन्हीं के परिवार के लोग हैं, चोर लोगों ने नाम भी जारी कर दीजिए। नाम जाहिर है, बकायदा डॉक्यूमेंट से बात करूंगा मैं। ये चोर लोगों ने एक समिति का ट्रस्ट का वो किया निर्माण करके इन्होंने अपने नाम जमीन ले ली। किसी भी समाज की अगर धर्मशाला बनती है तो उसमें एक नियम लिखा जाता है कि समाज चाहे चला जाए लेकिन वो धर्मशाला जानी नहीं चाहिए। इन्होंने क्या किया, कॉलम नंबर 7 देखिए आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रस्ट को अगर आवश्यकता हो, यानी कि अगर चोरों को आवश्यकता हो तो ये चोर उस जमीन को बेच भी सकते हैं। जब समाज की धरोहर है और समाज के सब लोगों ने वो चीज बनाई है, सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और इन चोरों ने 5,70,000 रुपए समाज के लोगों से 5100 किस्से 2100 किस्से और स्कैनर से लिया हुआ पैसा है। अभी तो सिर्फ हम विरोध दर्ज करा रहे, कल या परसों में इनके खिलाफ कमिश्नर साहब के यहाँ से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इन्होंने 5,70,000 रुपए की उगाही जो समाज में की है, उन सब लोगों का डाटा हमारे पास आ चुका है, पूरा ब्यौरा हमारे पास, हम साक्ष्यों के साथ बात करेंगे। इन्होंने यहाँ के चेयरमैन को भी अंधेरे में रखा, उन्हें भी सूचना नहीं दी कि हम पुराने ट्रस्ट के नाम से बनावा ले रहे या नए ट्रस्ट के नाम से बनावा ले रहे। अगर अब चेयरमैन साहब से बात करें तो वे भी इस विवाद में पड़ना चाहते हैं। वो कह रहे कि भाई मैंने सैनी समाज के लोगों को, उन्होंने मेरा सहयोग किया था, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो भाजपा के नुमाइंदे हैं, भाजपा के। इन्हें भाजपा पार्टी के झंडे में इन्हें गणेश भी दिखेगा, इन्हें भोले भी दिखेगा, इन्हें पार्वती भी इसमें दिखा है, काली जितनी भी शेरा वाली या पहाड़ों वाली जो भी है ना, सारी भाजपा के झंडे में दिखा है। पहली बार सरसावे के सैनी समाज ने अपनी शर्तों को देखते हुए भाजपा का विरोध किया और निर्दलीय यहाँ से चेयरमैन बनाया। कोई राजू चेयरमैन पर कोई हमारी वो नहीं है। उसने हमें कहा था भाई इस हाथ दो, इस हाथ वोट लो, इस हाथ धर्मशाला की जमीन दो, तो उसने अपना वादा किया, निभाया, हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। इस बोर्ड में जिस आदमी ने अपनी 50 लाख रुपए की जमीन दे दी, उस आदमी का फोटो नहीं लगाया इसने। ये अकेला समाज का ठेकेदार हो रहा। वो कौन शख्स है जिन्होंने 50 लाख की जमीन दी? इन्होंने 50 जो आज की अनुमानित कीमत है, मौजूदा चेयरमैन ने, भाई हमारे समाज के लोगों ने उसे वोट दिया और ये शर्त पर दिया था कि आप हमें धर्मशाला के लिए जमीन दोगे। हमारे लोगों ने उसे वोट दिया, वो व्यक्ति चेयरमैन बना। उस व्यक्ति ने हमारे लोगों को निःशुल्क दान में लगभग 50 लाख रुपए की कीमत की वर्तमान में संपत्ति है, वो उसने दान दी। उस व्यक्ति का दान का भी फोटो नहीं किया, दरकिनार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां से 20 साल से लगातार विधायक रहे हमारे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, उनका फोटो इसमें पूरे बोर्ड में नहीं है। क्या एक छोटे से नुमाइंदे के चक्कर में किसी नेता ने कह दिया कि मैं दान तब दूंगा जब उस नेता को ना बुलाया जा? अरे हम आज भी कह रहे, जितनी तेरी औकात है चूल्हे से ईद पहनावा करने का जो है ना औकात सैनी समाज रखा है। ये अगर 10 लाख देने की हिम्मत रखा है ना कि उस नेता को ना बुलाया जा, सैनी समाज इतनी हिम्मत रखा है, इसका चूल्हे से ईद पहनावे में जितने पैसे लगाए ना, जितनी इसकी प्रॉपर्टी पूरे भारत में, चाहे वह नंबर 2 से कमाए या नंबर 1 से, उसका पहनावा सुबह ही करा लगा, घोषणा कर रहा है सोनू सैनी समाज का छोटा संस है, ये घोषणा कर रहा है इसे। कुछ और युवा भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अब ऐसे में तो सैनी समाज के जो मंत्री हैं या फिर पूर्व विधायक है या फिर और नेता हैं, उनको तो एक संशय पैदा हो गया हुआ, कोई कह रहा है 11 तारीख में आना है, कोई कह रहा है 12 में आना है। अब आप लोगों ने क्या मन बनाया है? अगर 12 तारीख का प्रोग्राम होगा, इसमें कोई सैनी समाज का नेता, जनप्रतिनिधि कोई नहीं पहुंचेगा।
ये सबसे बात हो चुकी, और वो उन्हें को भी जानकारी नहीं थी। अब जैसे जैसे जानकारी उन्हें मिली तो उन्हें भी पता लगा कि हाँ ये विवादित जगह है और गलत प्रोग्राम किया जा रहा, तो अब इसमें प्रोग्राम में कोई शरीक होने का नहीं। और जो भद्दी टिप्पणी मंत्री जी के खिलाफ इन्होंने की है, कौन से मंत्री जी के नाम बताइए? मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के लिए जो इन्होंने भद्दी टिप्पणी की है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और कोई ऐरा गैरा कोई भी उन्हें बदतमीजी से जो पेश आ रहा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाने का सैनी समाज में। चलिए कुछ और बुजुर्ग साथियों से बात कर लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? नरेश सैनी। नरेश जी, कैसे देखते हैं? कोई कह रहा है 11 तारीख में आइएगा, कोई कह रहा 12 तारीख में आइएगा। अब ऐसे में सैनी समाज भी भ्रमित हो रहा है और जो जनप्रतिनिधि वो भी भ्रमित हो रहे हैं। ऐसा है, ये तो समाज का मामला है। इस समाज के मामले को बिगाड़ने के लिए एक यहाँ जो वर्तमान में विधायक है और एक तो यहाँ पे मंडल अध्यक्ष है, एक जाट समाज से गुर्जर समाज से। उसने हमारे समाज के दो फिरके हैं, उन्होंने आपस में बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। बस अगर चुनाव आ रहा, अगर लोगों को पास तो आपस में इनका टकराव करो, अली में जोत हो जाओ और बड़ा छुट्टी। चलिए कुछ और युवा साथी उनसे भी राय लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे? 12 तारीख को तो उन्होंने पोस्टर चस्पा कर दिए, पूरे शहर के अंदर कार्ड भी बच चुके होंगे लगभग। देखिए, इसमें जो हमारा भूमि पूजन है वो 11 तारीख को होगा, 12 तारीख को कुछ नहीं होगा। और इसके जो यशपाल सैनी हैं, इनके पीछे 4-5 लोग हैं जो हमारे समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। मैं उनका नाम तो इन्होंने ले दिया, नाम तो मैं लेना नहीं चाहता। वो कम से कम 6 महीने से इसी काम पे लग रहे, समाज को तोड़ने पे। हमारे समाज को तोड़ने और जिस तरह आज यशपाल जी ने मंत्री जी को बदतमीजी, मतलब जिस भाषा में बोल रहा है इस भाषा में बोलना नहीं चाहिए। क्या जितने उम्र उनकी होगी इतना तजुर्बा नहीं है कि क्या बोल रहे आप? एक मतलब 4-5 लोग हैं वे पीछे से आ रहे हैं और वो कुछ भी बोल दें, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेगा। 11 तारीख को पूजन है, सभी सैनिक समाज से हमें अपील है कि 11 तारीख को आए और भूमि पूजन हमारा संपन्न करवाए। और सबका सम्मान है, सब आए और हमारे पूजा को सफल करवाए। जी भैया, आप भी बताइए, क्या 11 तारीख में पहुंचेंगे या फिर 12 तारीख के इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे? 11 तारीख का तो हमारा खुद का ही प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम सिर्फ एक बात जानते हैं, सर्वसम्मति से जो प्रधान बनाया जाता है समाज का, वो हकदार है चौधरी लिखने का अपने आप को, वो हकदार होता है अध्यक्ष लिखने का अपने आप को। जब समाज ही उसके साथ नहीं है, अपने आप को चौधरी बताते हैं और अध्यक्ष बताते हैं, प्रधान बताते हैं समाज के। जब उनका समाज उनके साथ ही नहीं है, वो कैसे बता रहे इस चीज को? बाकी तो बता ही दिया भाई लोगों ने, सबने। चलिए शुक्रिया। तो आपने देखा, इस वक्त हम सरसावा नगर पंचायत के बिल्कुल ठीक उस चौराहे पर मौजूद थे जहां पर आपने वो पोस्टर देखा, और इस पोस्टर को लेकर भी जो है सैनी समाज के अंदर आपस में एक टकराव हो रहा है। इनका कहना है कि जो कार्यक्रम होगा वो 11 तारीख में होगा, और साफ तौर से जो प्रोग्राम के आयोजक है, वो फोटो में आप देख रहे होंगे, चौधरी यशपाल सैनी, उनकी तरफ से जो है पोस्टर जारी किया गया है। उसमें कहा गया कि साफ तौर से 12 तारीख को इस कार्यक्रम में एक विशाल भंडारा होगा और मूर्ति पूजन होगा और भूमि पूजन होगा। अब इसको लेकर तमाम प्रकार की जिस प्रकार की अफवाह उड़ रहे हैं, हालांकि मैं चलो इनका पुष्टि नहीं कर सकता, एक जांच का विषय है। तो लगातार हम आपको इस मुद्दे से जुड़े हर अपडेट दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।